गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मऊ में सीएम योगी की हुंकार, 392 करोड़ की 114 परियोजनाओं को दी सौगात। बोले सुरक्षा में सेंध लगाई तो सीधा यमराज का टिकट तय। 2 पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत, सेशन कोर्ट ने किया बरी, फिलहाल जेल में ही रहेंगे। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, हादसे में 6 मजदूरों की मौत, मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। एडीजी प्रवीण कुमार का बड़ा चाबुक, लखनऊ जोन में बड़े पैमाने पर दरोगाओं के तबादले, फेरबदल से पुलिस महकमे में हड़कंप। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, परिणाम में मूल्यांकन की खामियां का आरोप। प्रदेश में राहत वाली भीषण बारिश, नो पता हुआ छूमंतर, आज इन जिलों में 100 किलोमीटर रफ्तार वाली आंधी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों के विस्तार में। खबर कन्नौज से है। नवाब सिंह यादव और नीलू यादव को सजा, दोनों को 8-8 साल की सजा, 10-10 लाख का जुर्माना। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की सजा का ऐलान। घटना में सह अभियुक्त पूजा तोमर को 6 साल की सजा। पूजा तोमर पर कोर्ट ने लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। गैंगस्टर मामले में न्यायालय ने किया सजा का ऐलान। गैंगस्टर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को सुनाई सजा। घटना में सह अभियुक्त पूजा तोमर को 6 साल की सजा। पूजा तोमर पर कोर्ट ने लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। गैंगस्टर मामले में न्यायालय ने किया सजा का ऐलान। गैंगस्टर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को सुनाई सजा। घटना में सह अभियुक्त पूजा तोमर को 6 साल की सजा। पूजा तोमर पर कोर्ट ने लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। गैंगस्टर मामले में न्यायालय ने किया सजा का ऐलान। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, दोनों को 8-8 साल की सजा, 10-10 लाख का जुर्माना। आप लोगों को पता होगा, ये नवाब सिंह यादव पुत्र चेतराम, वीरपाल उर्फ नीलू पुत्र चेतराम, ये अड़ंगापुर के निवासी हैं। इनका एक मुकदमा इनके खिलाफ कायम हुआ था कन्नौज जनपद में। एक पीड़िता नाबालिग अवयस्क बालिका थी जिसके साथ इन्होंने घटना कारित की थी। उस मुकदमे के अलावा और भी जो अन्य मामले इन्होंने अपने गैंग के साथ मिलकर के आपराधिक कृत्य करते हुए जो संपत्तियां अर्जित की थी अवैध, काफी इन्होंने जमीनों पे कब्जे किए, तमाम लोगों के जाकर के घरों पे और जमीनों पे कब्जे कराए। उन सब चीजों को मिलकर के जब इनके खिलाफ मुकदमे ज्यादा हो गए तब इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई, इनका समाज में जब भय और आतंक इतना बढ़ गया तो पुलिस को इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करनी पड़ी। रुक लेते अगली खबर का। खबर लखनऊ से। यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल संभव, कई वरिष्ठ अधिकारियों के बदल सकते हैं दायित्व। राजस्व परिषद अध्यक्ष आज होंगे रिटायर, नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर नजर। 90 या 91 बैच का बनेगा कोई नया अध्यक्ष। बीएल मीणा बन सकते हैं राजस्व परिषद के अध्यक्ष। बीएल मीणा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, तबादलों की एक और सूची आज हो सकती है जारी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 90 या 91 बैच का बन सकता है अध्यक्ष। मीणा बन सकते हैं राजस्व परिषद के अध्यक्ष। बीएल मीणा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, तबादलों की एक और सूची आज हो सकती है जारी। यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल संभव, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कई वरिष्ठ अधिकारियों के बदल सकते हैं दायित्व। रुक कर लेते अगली खबर का। खबर प्रयागराज से। वाराणसी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा,
कार बस टक्कर में 3 की मौत, एक घायल। कार कई बार घूमते हुए 10 फीट गड्ढे में गिरी, घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया गया। हंडिया थाना क्षेत्र के भैंसकी गांव का है मामला। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया। हंडिया थाना क्षेत्र के भैंसकी गांव का है मामला। कार बस टक्कर में 3 की मौत, एक घायल। कार कई बार घूमते हुए 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरी, घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया गया। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, कार बस टक्कर में 3 की मौत, एक घायल। रुक करते अगली खबर का। खबर रायबरेली से, बागी सिपाही सुनील शुक्ला ने फिर उठाए सवाल। रायबरेली पुलिस लाइन के जर्जर आवासों का उठाया मुद्दा। टूटी रेलिंग और बदहाल क्वार्टरों पर जताई नाराजगी, सिपाहियों के आवास की हालत पर जताई नाराजगी। जवान परेशान, अफसरों के दफ्तर चमकदार। सुनील शुक्ला की पत्नी रायबरेली में सिपाही पद पर हैं तैनात। आसपास के कई आवासों को बताया खतरनाक, जान जोखिम में डालकर सरकारी आवास में रह रहे पुलिसकर्मी। पुलिस विभाग में फिर मचा हड़कंप। सुनील शुक्ला की पत्नी रायबरेली में सिपाही पद पर तैनात, आसपास के कई आवासों को बताया खतरनाक, जान जोखिम में डालकर सरकारी आवास में रह रहे पुलिसकर्मी। रुक करते अगली खबर का। खबर सीतापुर से, अंतर्राज्यीय शराब गिरोह का भांडाफोड़, 2 तस्करों सहित शराब से भरी कार बरामद। व्हाट्सएप ग्रुप के जुड़कर तस्करी करते थे अभियुक्त। चेकिंग के दौरान डिग्गी दरवाजों में मिली शराब। हरियाणा से बिहार जा रही थी बरामद शराब की कीमत करीब 7 से 10 लाख रुपए। महोली कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। चेकिंग के दौरान डिग्गी दरवाजों में मिली शराब। चेकिंग के दौरान डिग्गी दरवाजों में मिली शराब। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा से बिहार जा रही थी बरामद शराब। बरामद शराब की कीमत करीब 7 से 10 लाख रुपए आंकी गई। महोली कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। अंतर्राज्यीय शराब गिरोह का भंडाफोड़। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, 2 तस्करों सहित शराब से भरी कार बरामद। व्हाट्सएप ग्रुप के जुड़कर तस्करी करते थे अभियुक्त। चेकिंग के दौरान डिग्गी दरवाजों में मिली शराब। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे से इस वक्त की एक बहुत बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार ने जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों में एक ही स्थान पर अपना निर्धारित समय पूरा कर चुके उप निरीक्षकों का बड़े पैमाने पर गैर जनपद तबादला कर दिया है। शासन की नीति के तहत किए गए इस फेरबदल से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस बड़े फेरबदल के तहत विभिन्न जिलों के उप निरीक्षकों को लखनऊ और अयोध्या परिक्षेत्र में इधर से उधर भेजा गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। मऊ जनपद में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ जनपद के
मधुबन की धरती पर 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 114 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम गांधी इंटर कॉलेज मैदान मधुबन में आयोजित विशाल जनसभा के दौरान संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, डेमो चेक और डेमो चाबी भी वितरित की। साथ ही लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और गोद भराई एवं प्रशासनिक में सम्मिलित हुए जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मऊ के गौरवशाली इतिहास को याद किया और पंडित श्यामराम नारायण पांडे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय और पूर्व राज्यपाल फागू चौहान को नमन किया। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि किसानों के हित में उनका योगदान अविस्मरणीय है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से। तबादला नीति में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार न हो और पारदर्शिता के साथ कार्मिकों को मेरिट के आधार पर तैनाती मिले, इसके लिए शुक्रवार को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने एक अनूठी पहल की। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में शुक्रवार को ट्रांसफर के इच्छुक सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को मनचाही तैनाती उनके सामने पारदर्शी तरीके से दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में 170 अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला किया गया। यह पूरी प्रक्रिया विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दोनों राज्य मंत्री दिनेश खटीक, रामकेश निषाद और विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव की मौजूदगी में की गई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 170 कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, जिसमें जल निगम ग्रामीण विभाग के 113, लघु सिंचाई विभाग के 28 और भूगर्भ जल विभाग के 11 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। इसमें 2 मुख्य अभियंता, 15 अधीक्षण अभियंता, 35 अधिशासी अभियंता, 40 सहायक अभियंता और 78 जूनियर इंजीनियर के तबादले किए गए। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जल निगम ग्रामीण विभाग के हॉल में 8 स्क्रीनों की व्यवस्था की गई थी। इन 8 स्क्रीनों पर संबंधित पदों के लिए रिक्त जिलों की सूची पारदर्शित की गई। सबसे वरिष्ठ और सक्षम अधिकारियों से क्रमवार उनके तबादले की प्राथमिकता पूछी गई और उनके मनचाहे जिले को लॉक कर दिया गया। कंप्यूटर का बटन दबते ही कुछ सेकंड में ही कार्मिकों का ट्रांसफर लेटर उनके मोबाइल में पहुंच गया। इस प्रक्रिया में पूरे प्रदेश के ट्रांसफर के इच्छुक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान जो कार्मिक किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा गया था, जिससे वो अपनी बात मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रख सकें। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कार्मिकों के वरिष्ठता क्रम और कार्य की गुणवत्ता को मानक बनाया गया था, जो उनके KPI की परफॉर्मेंस इंडेक्स आधार पर तय होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया से अभी कार्मिकों में खुशी की लहर है। इस दौरान अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। इसी के तहत पारदर्शी तरीके से पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हुए दर्दनाक हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को ढांढस बताते हुए तत्काल प्रभाव से बड़े मुआवजे, आर्थिक सहायता की घोषणा की है। सरकार की तरफ से इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के आश्रितों और घायलों के लिए राहत राशि को मंजूरी दे दी गई है। अभी कोठी नीचे बहुत लोग दबे। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्कूली बच्चों में बुनियादी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में संचालित निपुण भारत मिशन को नई गति देने के लिए सरकार अब जिला समन्वयकों को विशेष और उच्च स्तरीय ट्रेनिंग देने जा रही है। इसके लिए आगामी 1 और 2 जून को राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जिला समन्वयक लखनऊ पहुंचेंगे। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य निपुण भारत मिशन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संवर्धन गतिविधियों को
जमीनी स्तर पर की जा रही है। मॉनिटरिंग को एक नया और मजबूत आधार देना है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी एक मजार के कानूनी और वैध दस्तावेज न मिलने के बाद प्रशासन ने उसे पूरी तरह से अवैध और लावारिस घोषित कर दिया है। माना जा रहा है कि इस अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। जानकारी के मुताबिक केजीएमयू परिसर में मजारों के अस्तित्व और उनके निर्माण को लेकर पिछले कुछ समय से जांच चल रही थी। जिला प्रशासन और केजीएमयू प्रबंधन द्वारा मजार से जुड़े स्वामित्व और स्थापना के वैध दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन लंबी समय सीमा बीतने के बाद भी मजार से जुड़े कोई भी पुख्ता या कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके। इसके बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में डाल दिया है। देखिए, दो मजारें वैध हैं, प्राचीन है, वैध की बात नहीं, प्राचीन है। हमारा उनसे कोई विषय नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक मैनेजिंग कमेटी है और जो उसका संचालन कर रही है। बाकी जो 6 मजारें थी जिसकी वैधता की जब हमने जांच करने का प्रयास किया तो हमने उनको 3 बार नोटिस दिए, और तो हर माध्यम से दिए। हमने व्हाट्सएप तो नहीं कर सकते थे क्योंकि फ़ोन नंबर नहीं था, उनको डाक से भेजा, उनको चस्पा किया और लोगों को भेजा कि वहाँ जो भी हो उनको सूचित कर दें, बाई हैंड दे दें। लेकिन 3 नोटिस जो 15-15 दिन के गैप पे दी गई सुप्रीम कोर्ट के नियमों में, तो एक ही 2 नोटिस है, हमने 3 बार दिया। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। हिंदी पत्रकारिता दिवस के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कानपुर प्रेस क्लब द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों के सम्मान में एक भव्य समारोह एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कानपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए वरिष्ठ पत्रकारों ने भाग लिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना तथा कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी मौजूद रहे। अतिथियों के वरिष्ठ पत्रकारों को उनकी उत्कृष्ट लेखनी, निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता तथा समाज के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान पत्रकारों को शॉल उड़ाकर तथा प्रशस्ति पत्र देकर प्रदान कर सम्मानित किया गया। पत्रकारों का सम्मान समारोह का आयोजन कानपुर में किया था। ये बहुत ही ऐतिहासिक और मैं कह सकता हूँ अनूठा कार्यक्रम था। कानपुर प्रेस क्लब की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। मैं सम्मानित होने वाले सभी अपने वरिष्ठ पत्रकारों का, जो देश के विभिन्न राज्यों में संपादक और उससे भी बेहतर स्थिति में काम कर रहे हैं पत्रकारिता जगत में, मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कानपुर प्रेस क्लब का बहुत बहुत आभार। ऐसे मौके पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, सभी लोगों ने प्रतिभाग किया है। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आपने गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा लगाने के लिए कहा है। देखिए, पूज्य गणेश शंकर विद्यार्थी जी पत्रकारिता जगत के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नायक थे, लेकिन आज वो दिल्ली, लखनऊ, बिहार, झारखंड सभी जगह अपना कानपुर के नाम को और आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें राजीव सिंह जी, प्रभात खबर के अंकित शुक्ला जी, अमर उजाला संपादक विजय त्रिपाठी जी, राजकिशोर जी और कोई वरिष्ठ साथी रहे, आदित्य द्विवेदी जी, संजय त्रिपाठी, सब लोगों को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा। रुक करते अगली खबर की ओर। अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछराऊ का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, आईपीडी, एनबीएसयू, एसटीआईएमयूआई कक्ष, फार्मेसी, औषधि वितरण कक्ष, लेबर रूम सहित विभिन्न विभागों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने एसटीआईएमआई कक्ष में बेड शीट नियमित रूप से बदलने तथा मरीजों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही निर्देशित किया कि अस्पताल के वाटर कूलर में ओआरएस का घोल उपलब्ध रहना चाहिए ताकि गर्मी के मौसम में मरीजों और तीमारदारों को राहत मिल सके।
रुक करते अगली खबर की और। खबर एटा से। एटा जनपद में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक हजारों लोगों के मोबाइल फोन के एक साथ तेज अलार्म की आवाज के साथ वाइब्रेट होने लगे। फोन की स्क्रीन पर लाल रंग के बॉक्स में अत्यंत गंभीर चेतावनी का मैसेज फ्लैश होते ही लोग बुरी तरह घबरा गए। घरों, बाजारों और तमाम सार्वजनिक स्थानों पर लोग अपने अपने फोन देखकर सहम गए और कुछ ही देर में यह पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। रुक करते अगली खबर की और। खबर सोनभद्र से। सोनभद्र मौसम के अचानक बदलते मिजाज और तेज आंधी बारिश व वज्रपात की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी चर्चित गौर खुद हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन द्वारा गांव और नगर क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कहीं डुगडुगी बजवाकर तो कहीं लाउड स्पीकर और डायल 112 वाहनों के जरिए लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहने, पेड़ों के नीचे शरण न लेने और नदियों के किनारे न जाने की सलाह दी जा रही है। डीएम चर्चित गौर ने बताया कि लोगों तक कम शब्दों में जरूरी संदेश लगातार पहुंचाए जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति सतर्क रह सके। आंधी तूफान को लेके प्रदेश स्तर से डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट के माध्यम से जो है समय समय पर अलर्ट दिए जाते हैं। अभी भी हम लोग को जो अलर्ट मिला है उस पर हम लोग एक नई पहल हम लोगों ने यहाँ पे सोनभद्र में चालू करी है। हम लोगों ने एक रिकॉर्डेड मैसेज जो हमारी आमदा टीम है और जो हमारा विकास टीम है उनके माध्यम से हमने एक रिकॉर्डेड मैसेज जनरेट कराया है जिसमें जो बहुत ही छोटा है और उसमें हमने सायरन के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया है। और ये जो हमारा छोटा सा लगभग 40-50 सेकंड का जो मैसेज है उसको हम लगातार जो है विभिन्न माध्यमों से लोगों के बीच में चला रहे हैं, चाहे वो नगर क्षेत्र में जो नगर में कूड़े की जो गाड़ियाँ होती हैं उसके माध्यम से या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो वहाँ पे पीए सिस्टम लगे हैं उनके। रुक करते अगली खबर की और। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ रही भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप को देखते हुए बलिया के उद्योग व्यापार मंडल ने आम जनता और व्यापारियों की सहूलियत के लिए मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने जिले के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने पर गहरी चिंता जताई है। इस समस्या के तत्काल समाधान के लिए व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रुक लेते अगली खबर की और। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक बेहद सनसनीखेज और दिल दिला देने वाला मामला सामने आया है। यहां थाना नरोरा क्षेत्र के गांव में पेड़ से प्रेमी और उसकी नाबालिग प्रेमिका के शव लटके मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों पिछले 2 दिनों से अपने घर से लापता थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। यह दर्दनाक घटना थाना नरोरा क्षेत्र के गाँव पिलखना की है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को ग्रामीणों ने जंगल में एक पेड़ से 2 शवों को लटकते हुए देखा, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और संबंधित थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। थाना डिबाई में वादी कपिल कुमार के द्वारा उनकी नाबालिग बहन को बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में अभियुक्त गगन के विरुद्ध एक तहरीर दी गई थी, जिस पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। इसमें लगातार इनकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा था और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही थी। आज थाना नरोरा क्षेत्र के पिलखना गांव में एक लड़की और लड़के का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिनकी शिनाख्त गगन और उस नाबालिग लड़की के रूप में हुई है। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया था। दोनों के ही शव लगभग 2 दिन पुराने प्रतीत हो रहे हैं। इसमें इनकी बॉडी को उतारकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां महमूदाबाद बिस्वा मार्ग पर एक चलती रोडवेज बस का दरवाजा अचानक खुल जाने से उसमें सवार एक सरकारी शिक्षिका सीधे सड़क पर जा गिरी। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण शिक्षिका की मौके पर ही तड़तड़ कर दर्दनाक मौत हो गई। इस भयावह मंजर को देखकर बस में सवार अन्य यात्रियों की रूह कांप गई और चीख पुकार मच गई। यह हृदय विदारक हादसा थाना रामपुर कला क्षेत्र के अंतर्गत महबूबाबाद बिस्वा मार्ग पर पेश आया। जानकारी के मुताबिक शिक्षिका रोडवेज बस में सवार होकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी।
सफर के दौरान बस काफी रफ्तार में थी, तभी अचानक तकनीकी खराबी या लापरवाही के कारण बस का हाइड्रोलिक मैनुअल गेट खुल गया। गेट के पास ही मौजूद शिक्षिका रफ्तार के कारण खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे चलती बस से नीचे पक्के डांबर रोड पर जा गिरी। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हुए मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की संपत्तियों को तत्काल सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने नीट पेपर लीक और अयोध्या विकास कार्यों में धांधली को लेकर भी सरकार को तीखे आड़े हाथों लिया है। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली में एक पत्रकार वार्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में, सभी जनपदों में आयोजित है। उसी के क्रम में आज ये पत्रकार वार्ता यहाँ रखी गई है। पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, हम कांग्रेस के लोग ये मांग करते हैं कि इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके सांसद अपने संपत्ति का ब्यौरा जनता के सामने रखें। रुक लेते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद अंतर्गत मुगल सराय कोतवाली पुलिस ने एक बेहद अनोखे और गंभीर मामले में ऐतिहासिक कार्रवाई की है। पुलिस ने एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने और उसे गुजरात में बंधक जैसी स्थिति में रखने वाली एक युवती को गिरफ्तार कर लिया है। छात्र की बरामदगी के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे में पॉक्सो एक्ट की कड़े प्रावधान जोड़कर आरोपी युवती को जेल भेज दिया है। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में मौसम के बदले मिजाज के बीच एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां रूपापुर स्थित विद्युत उपकेंद्र पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने के कारण उपकेंद्र का मुख्य करंट ट्रांसफार्मर बुरी तरह जल गया और 33 kV की मुख्य ट्रांसमिशन लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे के बाद आधे से ज़्यादा शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र के रामनगर स्थित खेड़े वाली माता मंदिर छारबाग के पास एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। बताया जा रहा है कि महिला गायत्री देवी ने गृह क्लेश के चलते यह आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे